हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल लॉनोट्स एकेडमी। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेनल्टी एंड कंपनसेशन फॉर डैमेज टू कंप्यूटर सिस्टम। देखिए, इसके अंदर जो कंप्यूटर सिस्टम को जो डैमेज किया जाता है और उससे रिलेटेड जितनी भी पेनल्टीज एंड कंपनसेशन है, ठीक है, ये सब जो है दी गई है सेक्शन 43 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर। तो इस सेक्शन के अंदर जितनी भी जो डैमेजेस की जाती हैं, तो ये सारे के सारे ऑफेंसेस हैं। दीज ऑल विल कम अंडर द ऑफेंसेस रिलेटेड टू कंप्यूटर सिस्टम। देखिए, कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी ऑफेंसेस आते हैं, ये सारे इस सेक्शन के अंदर डिफाइन किए गए हैं। तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इसका भी एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, कई बार पहले भी पूछा गया है कि फॉर व्हाट आर द पेनल्टीज एंड कंपनसेशन फॉर डैमेजिंग टू कंप्यूटर सिस्टम। अगर आप कोई इंसान किसी के कंप्यूटर सिस्टम के साथ कुछ डैमेज करता है, उसका डाटा चुराता है, जो भी अभी मैं आपको सारे ऑफेंसेस बताऊंगी, उन सब के लिए क्या कंपनसेशन है या पेनल्टीज हैं, तो क्या ऑफेंसेस है। अगर आप सबके साथ, आप में से किसी के साथ या आपके आसपास में किसी के साथ कुछ हुआ हो ऐसा कंप्यूटर रिलेटेड, इसको साइबर ऑफेंसेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ हो तो आप उसकी कंप्लेंट साइबर सेल में कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इसमें बताया है सेक्शन 43 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में टॉपिक मैंने आपको बता दिया पेनल्टीज एंड कंपनसेशन फॉर डैमेज टू कंप्यूटर सिस्टम। सेक्शंस जो है 43A से लेकर 43J तक है पेनल्टीज। तो ये है इफ एनी पर्सन विदाउट परमिशन ऑफ द ऑनर or any other person who is in charge of a computer system or computer network। अगर कोई पर्सन बिना परमिशन के किसकी, ऑनर के या और एनी अदर पर्सन हु इज, उस ऐसे पर्सन के जो इंचार्ज है कंप्यूटर का या कंप्यूटर सिस्टम का या कंप्यूटर नेटवर्क का, इनकी परमिशन के बिना अगर कोई व्यक्ति ये सब काम करेगा, जो नीचे आपको अभी सेक्शंस दिख जाएंगे, उसके अंदर ऐसा अगर कोई काम करेगा तो उसके लिए क्या क्या पेनल्टीज हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला है एक्सेस और सिक्योर एक्सेस टू सच कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क। मतलब अगर वो किसी के कंप्यूटर का एक्सेस कर लेता है, एक्सेस का मतलब यूज कर लेता है, मतलब पासवर्ड ले लेता है चोरी से या जैसे मर्जी लेके उसके कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ करता है। एक्सेस मतलब उसमें कुछ भी चेंज करता है, एक्सेस कर लेता है कंप्यूटर पे, कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर के नेटवर्क के साथ, जो तीन चीज़ें ऊपर बताई हैं। अगर ऐसा कुछ करता है, नंबर 2 43B में बोला है डाउनलोड कर लेता है अगर उसका कोई डाटा कॉपी कर लेता है, एक्सट्रैक्ट कर लेता है, चुरा लेता है एनी डाटा, कंप्यूटर डाटाबेस हो गया या इंफॉर्मेशन फ्रॉम सच कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क including information or data held or stored in any removable storage medium। मीन्स जो भी अगर कोई व्यक्ति किसी और के कंप्यूटर से डाटा डाउनलोड करेगा, चोरी करेगा, कॉपी करेगा, कि कंप्यूटर का बेस इंफॉर्मेशन हो कोई भी ऐसी, या कंप्यूटर सिस्टम से, कंप्यूटर नेटवर्क से, तो इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन और डाटा हेल्ड और स्टोर्ड मतलब स्टोर कर रखा है, या किसी रिमूवेबल स्टोरेज मीडियम के अंदर, जैसे कि वो हार्ड डिस्क हो गई या पेन ड्राइव है, अगर किसी के अंदर भी स्टोर करके रखा हुआ है, अगर वो भी डाटा अगर कोई चुरा लेता है या डाउनलोड कर लेता है, तो ये भी एक ऑफेंस है, ठीक है। ये सारे ऑफेंसेस हैं। थर्ड ऑफेंस के बारे में बताया गया है। थर्ड ऑफेंस है इंट्रोड्यूस कर देता है या कॉज कर देता है टू बी इंट्रोड्यूस एनी कंप्यूटर कंटेमिनेटेड और कंप्यूटर वायरस इनटू एनी कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क। ये तीनों चीज़ों को एक साथ लेके चलना है, कंप्यूटर का सिस्टम या कंप्यूटर का नेटवर्क। इन तीनों चीज़ों की बातों को हर आपने ऑफेंस के अंदर लिखना है कि अगर इन तीनों के साथ में कोई पर्सन इनके अंदर कोई वायरस डाल देता है, कोई ऐसा कंटेमिनेटेड कोई आइटम डाल देता है जिससे कंप्यूटर ख़राब हो जाए, उसको रिस्क हो जाए, ठीक है, वायरस वगैरह कुछ ऐसी चीज़ डाल देता है या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो भी मतलब ये सारे ऑफेंसेस लिखे हैं। नेक्स्ट है अगर डैमेज करता है कंप्यूटर को, कॉज टू बी डैमेज या कोशिश करता है डैमेज करने की, एनी कंप्यूटर, किसी भी कंप्यूटर को, कंप्यूटर सिस्टम को या नेटवर्क को, डाटा को, कंप्यूटर डाटाबेस को, या एनी अदर प्रोग्राम्स जो इसके अंदर कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम्स हैं सिस्टम में या नेटवर्क में, ठीक है। मतलब सी ड्राइव के साथ, मतलब जिसमें प्रोग्राम्स होते हैं, डी ड्राइव यानी कि जो हार्ड डिस्क वगैरह है, डी ड्राइव्स वगैरह, और भी DEF के अंदर जो डाटा स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो अगर इनमें से किसी के साथ कोई डैमेज करता है, छेड़छाड़ करता है, तो उसके लिए भी ये भी ऑफेंस माना जाएगा। नेक्स्ट है ई, इसमें लिखा है
डिस्टर्ब करता है, कॉजेज टू डिस्टर्ब ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क, मतलब छेड़छाड़ करना, डिस्टर्ब मतलब छेड़छाड़ करता है, तो ये भी ऑफेंस है। आगे और बता देती हूँ, 2-3 और हैं, ध्यान से सुनिएगा। आगे एक सेक्शन और बहुत इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड बताऊंगी। एफ में बताया है डिनाई कर देता है या कॉजेज टू डिनायल ऑफ एक्सेस टू एनी पर्सन ऑथराइज टू एक्सेस एनी कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क बाय एनी मीन्स, किसी भी मतलब से अगर जैसे कोई डिनायल ऑफ एक्सेस मतलब कोई किसी ने अपना कंप्यूटर करना है, स्टार्ट करना है, एक्सेस चाहिए मतलब उसको पासवर्ड चाहिए, लेकिन वो उनको करने नहीं दे रहा, ऐसा छेड़छाड़ कर दे कि आप अपने कंप्यूटर को ओपन ही ना कर पाओ, या उसमें वायरस डाल दिया या उसका पासवर्ड चेंज कर दिया, आप अपनी चीज़ को एक्सेस नहीं कर पा रहे, ठीक है, अगर ऐसा कुछ कर देता है तो भी ऑफेंस है। नेक्स्ट है डिस्ट्रॉय, डिलीट या अल्टर कर देता है, कोई इन्फॉर्मेशन उसके अंदर है, कंप्यूटर के अंदर रिसोर्स में, ठीक है, जिससे वैल्यू खत्म हो जाए, उसकी यूटिलिटी खत्म हो जाए, या इफेक्ट कर दे ऐसा जिसमें इंजरी हो जाए किसी भी तरह की, ठीक है। कोई डाटा डिस्ट्रॉय करना, डिलीट करना या चेंज भी नहीं कर सकता कोई इन्फॉर्मेशन को जो उसके अंदर स्टोर्ड है, जिसकी वजह से कोई साइड इफेक्ट हो जाए। नेक्स्ट है लास्ट है ये पॉइंट कि भाई अगर कोई स्टील करता है, कंसील, डिस्ट्रॉय या ऑल्टर कर देता है और कॉजेज एनी पर्सन या किसी और के थ्रू ये सारे काम करवाता है कि किसी और के जिसके कंप्यूटर में सोर्स कोड को या कोई इंटेंशन है रिसोर्सेज को कंप्यूटर के ख़राब करने की, तो अगर कोई ऐसा कोई खुद करता है या किसी और के थ्रू चोरी करवाता है, कंसील, ख़राब करवा देता है या ऑल्टर करता है या चीज़ को डाटा डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है, तो ये भी आएगा। अब मैं आपको एच और आई ये दोनों मैंने लिखे नहीं थे, मुझे इतने इंपॉर्टेंट नहीं लगे थे, तो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। उनमें भी यही लिखा है कि अगर जो सर्विसेज जैसे अगर किसी पर्सन की कोई लेता है, किसी और के कंप्यूटर में ऐसा कर देता है कि उसका पैसा हमारे अकाउंट में आ जाए, ठीक है, या उसके अकाउंट से पैसा निकाल लिया जाता है अपने आप बिना बताए, तो ये भी ऑफेंस है। जैसे आजकल फ्रॉड्स हो रहे हैं कि अकाउंट से पैसा निकल जाता है, ठीक है ना, जैसे किसी को वो OTP मिल जाता है या अकाउंट नंबर किसी का बैंक का मिल जाता है, तो वो ऑनलाइन फ्रॉड्स कर देते हैं, तो वो उससे रिलेटेड है कि अगर ऐसा कोई टेम्परिंग कर देते हैं विद द और मैनिपुलेट करके दूसरे के कंप्यूटर को, एनी कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क को, तो वो भी ऑफेंस है। और आई में लिखा है कि अगर कोई किसी के कंप्यूटर को अगर कोई डिस्ट्रॉय, डिलीट या ऑल्टर करता है कोई इन्फॉर्मेशन रिजाइडिंग इन कंप्यूटर रिसोर्स, यानी कि कंप्यूटर सोर्स के अंदर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसको अगर खराब कर देता है, डिलीट कर देता है या चेंज कर देता है, ठीक है, और रिसोर्स और डिमिनिश कर देता है इसकी वैल्यू, जिसकी उसकी वैल्यू खत्म हो जाए जिससे कि, और यूटिलिटी और अफेक्ट्स इट इंजीरियसली बाय एनी मीन्स, मतलब ऐसा इफेक्ट कर देता है जिससे कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए, तो वो भी ऑफेंस है। तो वो एच और आई के अंदर वो दोनों पॉइंट लिखे हैं, जे के अंदर ये था, तो उन सब के लिए पनिशमेंट है ही शैल बी लायबल टू पे डैमेजेस बाय वे ऑफ कंपेंसेशन टू द पर्सन सो अफेक्टेड। तो उन सब के लिए जब कंप्लेंट की जाएगी, आप साइबर सेल में जाएंगे, कोर्ट में केस जाएगा, तो साइबर सेल के थ्रू उनको डैमेजेस पे करनी पड़ेंगी, व्यक्ति को जो भी डैमेज उसने इन सब में से कोई भी की होगी वो, तो डैमेज होने के बाद में उसका कंपेंसेशन पे किया जाएगा, जितना कि उनको कोर्ट के थ्रू या साइबर सेल के थ्रू उनको जितना भी ऑर्डर आएगा, तो ये उनकी पनिशमेंट इसकी है, ठीक है। इसमें यही लिखा है ही शैल बी लाइबल टू पे डैमेजेस बाय वे ऑफ कंपेंसेशन टू द पर्सन सो अफेक्टेड, जो भी पर्सन अफेक्ट हुआ है, ठीक है। एक मैं आपको इंपॉर्टेंट और बताती हूँ, टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट, ये सेक्शन आपको दिख रहा होगा, सेक्शन 65 में लिखा है, देखिए ये सेक्शन 65 है, ये भी कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस से है। आगे मैंने आपको कंप्यूटर साइबर ऑफेंसेस का एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया हुआ है, आपको देखना हो तो वो भी देख सकते हैं, साइबर ऑफेंसेस कितने टाइप के कौन से हैं। ये सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम के साथ में छेड़छाड़ करने के लिए है कि अगर कंप्यूटर सोर्स के साथ, कंप्यूटर के साथ या कंप्यूटर के डाटा या इन्फॉर्मेशन के साथ अगर कोई किसी के कंप्यूटर के साथ ऑल्टर, डिलीट या डैमेज कर देता है, या चोरी कर लेता है, ठीक है, या डाउनलोड कर लेता है कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसकी परमिशन के बिना, तो क्या पनिशमेंट है। तो ये सारे वो कंप्यूटर सिस्टम के साथ थे। ये है टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट, ये भी इससे रिलेटेड ही है, सेक्शन 65 आप एग्जाम में लिख सकते हैं। अगर कोई जानबूझ के इंटेंशनली, जानते हुए जानबूझ के कंसील, डिस्ट्रॉय, चोरी करता है, चेंज करता है, और इंटेंशनली नोइंगली कॉज अनदर टू कंसील, यानी कि जानबूझ के किसी और से ये सब काम करवाता है कंप्यूटर सोर्स कोड के साथ, जो कि कंप्यूटर में यूज़ किए जाते हैं, या कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं, या कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क के साथ में, विद द कंप्यूटर सोर्स कोड इज़ रिक्वायर्ड। जब कंप्यूटर सोर्स रिक्वायर्ड किया जाता है कंप्यूटर कोड का, तो टू बी केप्ट और मेंटेन्ड बाय लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, तो
उस समय जो भी लॉ जो फोर्स में होगा शैल बी पनिशेबल विद, तो वो व्यक्ति उसको इम्प्रिजनमेंट होगी 3 साल की, या फिर फाइन होगा विच में एक्सटेंड अप टू 2 लाख रुपीज़, विच में एक्सटेंड अप टू 2 लाख रुपीज़ और विद फाइन बोथ। अगर कोई व्यक्ति ये सब काम करता है, ये सेक्शन 65 के अंदर लिखा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सेक्शन 65 में ये मेंशन है कि अगर कोई ऐसे छेड़छाड़ वगैरह करता है या करवाता है किसी के कंप्यूटर के साथ में, सोर्स कोड इन्फॉर्मेशन के साथ में, तो उसको 3 साल तक की सज़ा और 2 लाख रुपए तक का फाइन या दोनों मिल सकते हैं। तो ये थे कंपनसेशन और पेनल्टीज जो कंप्यूटर के साथ में छेड़छाड़ करने के लिए मिलती हैं, ठीक है। आपको आई होप समझ में आ गया होगा आज का टॉपिक। ये देखिए, पेनल्टी टू एंड कंपनसेशन फॉर डैमेज टू कंप्यूटर। अगर पसंद आया हो तो वीडियो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय।